आनी चाहिए, तुम्हारे कीड़े पड़े हैं कीड़े। तुम इनका दूध पीते हो और दूध पी के इन्हें कूड़ा खाने के लिए छोड़ देते हो। नहीं, इस तरीके के नहीं, ये डिबेट में नहीं चलेगा। हाँ, हेलो हेलो मैं अरे जनगणमन अधिनायक जय है। अच्छी बात है। तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों गाया जा रहा है। हाँ। अच्छा लगता है। हाँ। ठेस पहुंची है इन दो के दिल पे जिन्होंने वंदे मातरम का विरोध करना चाहा। अच्छा, एक बार आपने नाम क्या बताया? शिवम अग्रवाल। वंदे मातरम सुनाइए। अरे बाप रे। शूद्र को सत्ता में आने से अकाल होता है और ये प्राकृतिक जो है चेंज होने लगता है। यात्रीगण कृपया ध्यान। लेकिन एक और बड़ी खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बेदाऊ के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के जो वहां पे वो जा रहे थे तो भारी मात्रा काफिले में उनके वाहनों जा रहे थे, यानी गाड़ियां जा रहे थे, तेज रफ्तार में थे और उसी टाइम एक गाय आकर टकरा जाती है। गाय थी गाय। दोस्तों ये वीडियो बहुत वायरल है और यहाँ पे सोचने वाली बात है, जो अनभक्तों गाय को माता माता कहते हैं, क्या उनके लिए अनभक्ति यही है कि अपने माता को शहर में, अपने माता को रोड पर छोड़ दे और अपने आप को कहते हैं कि गाय हमारी माता है। सोशल मीडिया पर आके अनेकों बात बोलते हैं, लेकिन गाय को कोई नुकसान नहीं हुआ, दर्द तो हुआ ही होगा। जब चोट लगी है तो धक्का लगी है तो दर्द तो हुआ ही होगा, लेकिन गाय की मौत नहीं हुई, बच गई है। अनभक्तों को सोचना चाहिए। तुम खा के दिखाओ, ये कूड़ा ये गाय माता खाती है यार, शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे कीड़े पड़े हैं कीड़े। भाई साहब एक वीडियो इतना ज्यादा वायरल हुआ है, भाई साहब उस भाई के लिए मैं सैल्यूट करता हूं। देख सकते हैं कि गाय माता जो कहने वाले हैं, उस गाय की हालत को देखकर उस भाई ने रो रो कर वीडियो बनाया है। पहले वीडियो क्लिप को देखिए। तुम इनका दूध पीते हो और दूध पी के इन्हें कूड़ा खाने के लिए छोड़ देते हो। भगवान सब देख रहा है, एक दिन आपसे हिसाब लेगा एक एक चीज का। मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरा खून खोलता खून। यहाँ होगा ना, आग लगती है आग यहाँ पर। ये कूड़ा खाने के लिए बनाया इनके लिए, मैं खा के दिखाऊं इसे। ये कूड़ा युवक दिखाया है जिसमें वह गायों की खराब हालत देखकर रो रहा है। वह बताता है कि लोग गाय को माता कहते हैं और उसका दूध पीते हैं, परंतु बाद में उन्हें कूड़ा में खाने के लिए भेज देते हैं, सड़कों पर छोड़ देते हैं। दोस्तों गाय के नाम पर केवल राजनीतिक और हिंसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका उचित देखभाल और चारा और रहने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। भाई साहब ये संदेश समाज के संचेतना लाने का प्रयास है। नहीं, इस तरीके के नहीं, ये डिबेट में नहीं चलेगा। नहीं क्यों चलेगा भाई साहब, चलेगा ना, क्योंकि ये अनभक्त है। इन्हें समझाएगा, इन्हें समझ में नहीं आएगा। ये जब गौमूत्र पिएगा तो पिएगा। अब ऐसे एक नहीं है, बहुत सारे। देखिए वीडियो क्लिप। हाँ, हेलो हेलो मैं अरे तू क्या बात भाई साहब ये वीडियो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और देख सकते हैं किस तरह पंडित जी ने दही चूड़ा के लिए लड़ाई कर रहे हैं। भाई क्या जमाना, घोर कलयुग आ गया है। स्कूल में राष्ट्रगीत गाया जाता है? स्कूल में हाँ। और मदरसे में? मदरसे में भी गाया जाता है। गाया जाता है। एक लाइन पहली पता है क्या है राष्ट्रगीत? राष्ट्रीय गान की, गीत की, गीत वंदे मातरम। वंदे मातरम अभी गाया जा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। और राष्ट्रीय गान का पहला लाइन बता दो। जनगणमन अधिनायक जय है। अच्छी बात है। तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों गाया जा रहा है। हाँ। अच्छा लगता है। भाई साहब वीडियो देखकर समझ में आ गया होगा। एक बनते हैं देशभक्त, अपने खुद उसे कुछ नहीं पता होता है, लेकिन कहते हैं हम अपने आप के देशभक्त हैं।
और हिंदू मुस्लिम में यही बोल बोल कर नफरत फैलाते हैं। लेकिन भाई साहब, जितने भी अंधभक्त जो अपने ड्रेस में रहते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू बोलते हैं, उसे पूछेगा कि देशभक्त अब है तो राष्ट्रगान बताइए। हाँ। ठेस पहुंची है हिंदुओं के दिल पे कि उन्होंने वंदे मातरम का विरोध करना चाहा। अच्छा, एक बार आपने नाम क्या बताया? शिवम अग्रवाल। वंदे मातरम सुनाइए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। का विरोध करना उनका। वंदे मातरम सुनाइए। पर आपको नहीं आता राष्ट्रगान, आप तो देशभक्त पार्टी से हैं। ऐसा नहीं है, नहीं है। आपने सुनाया नहीं? चलिए आगे की पंक्तियां सुना दीजिए। अरे बाप रे, ये तो धोती। देख सकते हैं इस वीडियो में कितने वीडियो को मैंने काट काट कर जोड़ा। उसे पता चलता होगा कि नेताओं के पास कितना बुद्धि है और क्या ये हमारे देश के लिए क्या कर सकते हैं, जिन्हें राष्ट्रगान तक पता नहीं, राष्ट्रगीत पता नहीं है। अब बताइए, वो व्यक्ति हमारे नेता हैं, अब सोच सकते हैं। और जिनके ऊपर लोग इल्जाम लगाते हैं कि ये टोपी वाला है, ये हमारे देश से नफरत करते हैं, फलना करते हैं, ढेकना करते हैं, लेकिन देख सकते हैं एक बालक, एक बच्चा जो है वो पूरा जवाब मुंह तोड़ दिए अगला को। शूद्र को सत्ता में आने से अकाल होता है और ये प्राकृतिक जो है चेंज होने लगता है। शूद्र को उच्च पद मिलने से ये प्राकृतिक भी चेंज होने लगता है। शूद्र को उनको अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए कि मैं क्या हूँ। बाबा जी, तुझे पता होना चाहिए कि आज संविधान जो लिखे हैं वो भी क्षुद्र जाति के थे, लेकिन आज उनके संविधान पर लोग चल रहे हैं, पूरे भारत चल रहे हैं, और बाबा आकर अपन भक्तों को बुद्धि सिखा रहे हैं। भाई साहब, हमें पढ़ाई लिखाई छोड़ के ये बाबा के आश्रम में जाना चाहिए। हमें तो लगता है भाई इन बाबा के सामने नासा भी फेल है। मोदी जी का 5 काम बताओ जो आपका फेवरेट हो। अब तो सब मीठा मीठा सवाल। बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण है। महिला सशक्तिकरण के बिना तलाक दिए पत्नी को छोड़ दी अपने। दोस्तों, आज की दुनिया में कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप कैमरे के सामने खुद को पोपेट बनवा लो। मोदी जी का 5 काम बताओ जो आपका फेवरेट हो। अब तो सब मीठा मीठा सवाल। बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण है। महिला सशक्तिकरण के बिना तलाक दिए पत्नी को छोड़ दी अपने। अब मिलिए इन भाई साहब से जो नेता बनने के लिए निकले थे। नेता आखिरकार तो है नहीं, पर रास्ते में एक कॉमेडी किंग बन गए। अब पत्रकार भाई ने जैसे ही मोदी जी के 5 काम पूछे, भाई साहब के चेहरे पर ऐसी हवाइयां उड़ी जैसे बिना पासवर्ड के कोई वाईफाई नेटवर्क पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन महिला सशक्तिकरण, बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण है। महिला सशक्तिकरण के बिना तलाक दिए पत्नी को छोड़ दी अपने। बोले महिला सशक्तिकरण, अरे भाई कम से कम वो नाम तो लेते जो टीवी पर रोज आते हैं। अब देखिए असली खेल। पत्रकार ने पूछा आरएसएस किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को। आरएसएस का पूरा मतलब क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। कब बना था आरएसएस? आरएसएस जब भी बना हो। आरएसएस का पहले संस्थापक कौन थे? गुरुजी। क्या नाम बताइए। गोलवलकर गुरु। पूरा नाम नहीं, हम लोग गुरुजी बुलाते हैं। गुरुजी। अब भाई साहब, गुरुजी तो हमारे स्कूल में भी थे, पर उन्होंने हमें कभी नहीं सिखाया था कि बिना पढ़े एग्जाम देने नहीं जाते। यहाँ तो भाई साहब बिना गूगल किए ही पॉलिटिकल एग्जाम देने पहुँच गए। भाई साहब, पॉलिटिक्स खेलने के लिए माइंड होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए। और भाई साहब, सबसे बड़ा परमाणु बम जब फूटा, जब जीएसटी बारी आई, अब जीएसटी के बारे में पूछने लगे। आपका काम है पढ़ना और जो हमका काम, तुम्हारा काम है नफरत फैलाना। बिजनेस क्या है आपका? हमारा बर्तन का व्यवसाय है। जीएसटी के बाद तो मालामाल हो गया। मालामाल हो गए। अगर जो है क्या बोलते हैं। अच्छा, जीएसटी का फुल फॉर्म बताओ। जनरल सर्विस टैक्स। गुड सर्विस। सॉरी। गजब बेइज्जती है। भाई साहब ने जब जीएसटी को ऐसे एक्सप्लेन किया कि निर्मला सीतारमण भी सोच रही होगी कि ये कौन सा नया टैक्स आ गया भाई। अब भाई साहब का ज्ञान देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने पढ़ाई की जगह सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है। नेताजी अगली बार इंटरव्यू देने से पहले कम अपनी पार्टी का पर्चा तो पढ़ लेते, वरना जनता तो सिर्फ यही कहेगी कि गजब बेइज्जती है यार।